हाय गाइस, आज मैं एक ऐसे आश्रम की बात कर रहा हूँ जहाँ 265 गुफाओं का राज है और हजारों गरीबों श्रद्धालुओं को डेली मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ बिहार के भागलपुर में बना हुआ महर्षि मही आश्रम का। जी हाँ, ये आश्रम कुप्पा घाट में है। ये आश्रम की विशेषताओं के बारे में अब हम जानते हैं। चलिए इस आश्रम के बारे में जानते हैं। ये आश्रम हमारे महर्षि मही जी का है। परमहंस महर्षि मही जिन्हें नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लोग देश विदेशों से भी आते हैं और यहाँ के संत देश विदेश में भी जाके हमारे राष्ट्रीय हिंदू धर्म का और हमारे भारत देश का प्रचार करते हैं। जी हाँ, और ये आश्रम की विशेषताओं के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ये आश्रम करीबन 10 से 20 बीघा में फैला हुआ है, एकड़ में फैला हुआ है। और ये आश्रम हमारे पूज्य परमहंस महर्षि मही जी महाराज का है। और ये आश्रम हजारों गरीबों को डेली मुफ्त में भोजन करवाता है। और यहाँ पे जो 265 गुफाओं का राज है, वो एक गुफा से 265 रास्ते निकलते हैं, जो कि माना जाता है कि अलग अलग तीर्थ स्थान पे उस गुफा से जाया जा सकता है। ये आश्रम गंगा के तट पर बना हुआ है और ये आश्रम इतना भव्य और सुंदर और शांतिपूर्वक जगह है कि लोग यहाँ पे हमेशा घूमने के लिए भी आते हैं और पूजा पाठ करने के लिए तो आते हैं। यहाँ के इस महर्षि मही आश्रम का लोग इतने बड़े भक्त हैं कि देश विदेश से यहाँ बस इस आश्रम को घूमने के लिए आते हैं। ये हमारा बिहार का गौरव है, ये इस भागलपुर का गौरव है ये आश्रम। और इस आश्रम के करीबन 500 से 1000 संत हैं, जो कि हर जगह जाके इस आश्रम की प्रचार करते हैं। और इस आश्रम के कारण भागलपुर का वैभव और भी ऊंचा हो गया है। और ये आश्रम में करीबन इस संत महर्षि मही से जुड़े हुए करीबन लाखों लोग हैं, जो पराया यहाँ पे आते हैं उनके जन्म उत्सव में और उनकी बरसी में। और आज इसकी सुंदरता को चलिए हम लोग देखते हैं और घूमते हैं। ये संतसेवी जी महाराज महर्षि मही जी महाराज का आश्रम है। उनके ही द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी 1900 कुछ ईस्वी में। और ये आश्रम के बारे में एक बात और कहा जाता है कि ये इतना दिव्य है कि हर कोई की मनोकामना पूरा करने की क्षमता रखता है। और ये आश्रम की उद्घाटन कुछ ही दिन पहले यहाँ के परमहंस महर्षि जी महाराज के द्वारा कुछ ही दिन पहले बनाई गई उनकी स्मारक को और भव्य तरह से, जो हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी है, उन्होंने ही उद्घाटन किया था, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं उस वीडियो के लास्ट में आपको वो घुमाने वाला हूँ। यह आश्रम की विशेषताओं के बारे में तो हम लोग जान ही गए। और इस आश्रम की एक खासियत और है, जिस गुफा की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक गुफा जो है वो गंगा के तट पर ही बना हुआ, और एक गुफा का रास्ता वो है जो गंगा नदी में जाता है और एक तीर्थ स्थान में, अलग अलग तीर्थ स्थान में जाता है। और ये गुफा को अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि रिसेंट में ही कुछ साल पहले आए हुए एक पत्रकार की मृत्यु हो गई थी। उस गुफा की जांच करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा किया क्या जिनसे उनकी जान चली। वो इतने अंदर लेवल तक चले गए जहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। और ये भी माना जाता है कि वो गंगा नदी में डूब के उनकी मृत्यु हो गई। वो निकलते निकलते ऑक्सीजन लेवल कमी होने के कारण वो पानी में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी जो लाश है, बॉडी जो है, वो पानी में पाई गई थी। तो इस गुफा को तो बंद कर दिया गया, लेकिन इस गुफा का राज जो है लोग अभी भी कुछ कुछ बोलते हैं। लेकिन असलियत में ये है कि जब परमहंस महर्षि जी जो है गंगा तट से नहा के उस गुफा में ध्यान करते थे, और ध्यान शिविर भी उस गुफा में बनाया गया है।
मैं तो वो गुफ़ा घूमा हूँ गाइस। और जान लेते हैं इसके बारे में कि आखिर इस मंदिर में, इस आश्रम की बात जो हम कर रहे हैं वो करीबन 10 से 20 बीघा में फैला हुआ, एकड़ में फैला हुआ ये आश्रम इतना भव्य और सुंदर है। हरियाली और इतना सुंदर तरीका से इसे बनाया गया है। देख रहे हैं गाइस, अगल-बगल आपको गंगा नदी का पानी दिख रहा होगा। ये विशाल सा नदी है, इसी के तट पर बनाया गया है। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। एक बच्चा है, वो कुछ कर रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे नाव चल रही है। वो बगल में गंगा तट के वो किनारे है। और फिर ये जितना भी है यहाँ पे हवा एकदम सुंदर सुंदर आता है। और फिर ये कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, यहाँ पढ़ाए लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। और यहाँ पे उन लोगों का, जो यहाँ के संत हैं, उन लोगों का वो आश्रम है, वो लोगों का घर है जो वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों का रूम है। और आगे चलिए घूमते हैं हम लोग। ये है उनके भक्त, परमहंस महर्षि मही जी के भक्त जो थे, उनके जो शिष्य थे, उनका स्मारक बनाया हुआ, मतलब उनका ये बनाया हुआ है। और ये कुटी है, ये बाबा का कुटी है। इनकी बात मैं कर रहा था, वो यहीं पे रहते थे और वहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप लोग गाइस, समाधि इनकी कुटी के पास ही बनाई गई है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना मांगने। और ये गंगा नदी तो देख ही रहे कितना विशाल और कितना बड़ा है। और यहाँ हरियाली भी ही है। चलिए और आगे वीडियो के आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर आगे भी देखेंगे बहुत कुछ। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सत्संगी सब, जो भी इनसे दीक्षित हैं। ये पीछे का नज़ारा ये देख ही रहे हैं, आपने देखा ही मेरे वीडियो में, ये कितना बड़ा है, कितना गाछ वृक्ष है, कितना। यहाँ जाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस भागलपुर आप लोग आ जाइए, जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है बिहार का, और सबसे फेमस जगह भी है। और इस भागलपुर में ये जगह है कुप्पा घाट, जो भागलपुर की शान भी बोल सकते हैं आप लोग। इस जगह की सुंदरता और वैभव तो दूर दूर तक फैली हुई है। चले हम लोग फिर से आ गए हैं उसके पीछे आश्रम के। ये थोड़ा घुमा फिरा के दिखा देता हूँ, और आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो, जिसकी बात कर रहा था मैं। और ये देखिए, ये काम चालू हो रहा है, ये काम चालू हो गया है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हज़ारों करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। उनका जो है महर्षि मही परमहंस जी का, जो उनकी जन्मभूमि नहीं, सॉरी मैं बोला, जो उनका जो आश्रम का, जो उनका पुण्यतिथि, मतलब जहाँ वो रहते थे, जो उनका कुटी था, वो उनकी बात कर रहा था मैं, वो उसी को बनाया जा रहा था। चलिए अब मैं घुमाता हूँ वैभव की। ये वही है महर्षि मही परमहंस जी का कुटी, जिसको अभी इतना ज़्यादा भव्य तरीका से हज़ारों करोड़ की लागत से बनाया गया है। और इसके उद्घाटन कुछ दिन ही पहले हमारे आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के द्वारा किया गया था। चलिए अब इसके अंदर जो इंटीरियर है उसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे इंटीरियर जो बनाया गया है वो स्टोन से बनाया गया है, जो कि दूर दूर से लाया गया है। और ये उन्हीं का ये रूम है जहाँ पे वो रहते थे। उनका कुटी देख सकते हैं गाइस, आपने देखा है, यही है महर्षि मही का जो कुटी, उसको इतना भव्य तरीका से बनाया गया है। यहाँ पे एक संत है जो सुबह सुबह आए हुए हैं, ये सुबह का समय है। और ये पीछे चलिए, अब थोड़ा हम लोग पीछे चलेंगे इसका। देख ही रहे गाइस, ये गंगा नदी है, इसके पीछे ही जस्ट नदी है, बहुत बड़ा गंगा तट। और देखिए कितना भव्य और सुंदर है। यहाँ पे जो इंटीरियर है वो दूर दूर से बनाया गया है। और ये उसके बाहर का नज़ारा, मतलब ये इतना सुंदर है कि लोग यहाँ घूमने के इरादा से भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ के इरादा से।